नमस्कार। क्या देश की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर पड़ रही है? क्या नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का भरोसा टूटता जा रहा है? और क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था से लेकर फुटपाथ प्रदूषण और ट्रैफिक तक आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? आज की पहली खबर राजनीति से जुड़ी है, लेकिन असर देश की छवि से लेकर युवाओं के भविष्य तक। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान 3 भारतीयों की हत्या का मुद्दा नहीं उठाया गया। केजरीवाल ने कहा कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नीट विवाद को लेकर भी केजरीवाल ने मोदी सरकार को इतिहास की सबसे अक्षम सरकार बताया। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए कि पेपर लीक और अव्यवस्था ने कई छात्रों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग टांडा ने भी केंद्र सरकार पर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उधर राम मंदिर चंदा मामले को लेकर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोप लगते ही बुलडोजर चलाने वाली सरकार अब जांच का इंतजार क्यों कर रही है। वहीं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कथित दवा घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कार्रवाई की मांग की है। अब राजनीति की अन्य कुछ और खबरें। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि सिर्फ एक महिला थाना खोलने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उन्होंने बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता जताई और केंद्र और दिल्ली पुलिस से पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाने की भी मांग की। उधर भाजपा ने दावा किया है कि 3 दिवसीय घर घर संपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता 12,50,000 परिवारों तक पहुंचे हैं। अभियान में मनोज तिवारी, स्वाति मालीवाल, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल और कई सांसद विधायक भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। थाली और चम्मच बजाकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के लिए 270 बॉडी कैमरे, सीसीटीवी और कड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई। सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन को समर्थन मिला, जबकि विरोध करने वाले कुछ लोग लाल हिट और काला हिट लेकर भी पहुंचे। अब योग दिवस और दिल्ली सरकार की तैयारी। बता देंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को असोला घाटी की नीली झील के किनारे योग करेगी। योग के बाद वह पौधारोपण, जैव विविधता संरक्षण और विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। वहीं उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अब बात जनता की रोजमर्रा की परेशानियों की करते हैं, तो बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है। दुकानदार, ई रिक्शा और अवैध पार्किंग पैदल यात्रियों के लिए खतरनाक बन गई है। पूर्वी दिल्ली में स्वामी दयानंद मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं रिंग रोड सुधार परियोजना के पहले चरण के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर और सर्विस रोड के जरिए ट्रैफिक सुधारने की योजना है। बिजली को लेकर भी राहत की खबर है। बता दें कि द्वारका, बिंदापुर, हरिनगर, सागरपुर और पंपनकला में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे करीब 2,66,000 उपभोक्ताओं को फायदा होगा। दिल्ली की हवा फिलहाल मध्यम श्रेणी में है, लेकिन कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की बैठक हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सप्ताह के अंत तक तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। अब दिल्ली की सबसे बड़ी क्राइम खबर की। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद में दिल्ली मेट्रो के गार्ड की पीट कर हत्या कर दी गई। रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 4 नाबालिग हैं। शालीमार बाग में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। द्वारका नॉर्थ इलाके में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। फर्श बाजार की बिहारी कॉलोनी में बने गोदाम में आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग ने समय रहते एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया।
मध्य जिला पुलिस ने खुद को एसडीएम बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एपी के फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने वाले साइबर गिरोह के एक सदस्य को भी पकड़ा गया है। श्रीलंका के नागरिक से लूटपाट करने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने सहकारी समितियों में बैकडोर एंट्री पर रोक लगा दी है। अब पदाधिकारी चुनाव के जरिए चुने जाएंगे और समितियों को 90 दिन के भीतर अपने बायलॉज बदलने होंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। अभिभावकों की सुविधा के लिए कूलिंग जोन बनाए गए हैं। वहीं शिक्षा निदेशालय ने 2163 पीजीटी गेस्ट शिक्षकों को रिजर्व पैनल में शामिल किया गया है। आईपी यूनिवर्सिटी में 25 जून को एमपीएच कार्यक्रम की ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। वहीं डीटीयू ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के पेट्रोल कोटे में कटौती की है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को फास्ट फूड से दूरी बनाने की सलाह दी है। वहीं मनोचिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि सिजोफ्रेनिया के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए क्योंकि खबर सिर्फ सूचना नहीं, आपके जीवन पर उसका असर भी है।